शहर के प्रसिद्ध मंदिर नवचंडी देवी धाम के महंत बाबा गंगाराम आज अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के खिलाफ बीच सड़क धरने पर बैठ गए। उनका यह धरना रात तक जारी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। बाबा गंगाराम के इस धरने पर उनके साथ आसपास के कई दुकानदार व अन्य लोग भी धरने पर बैठ गए हैं। बाबा जी, जैसा क्या हुआ कि आपको सड़क पर बैठना पड़ा? देखिए क्या है, इन लोगों के माध्यम से कई दिनों से इस भूमि को नगर निगम बेचना चाहती है। इनने कब टेंडर निकाले, क्या किए, कोई सूचना नहीं उसकी। हमने माँ नवचंडी का जो मंदिर है, ये मंदिर पे 91 से धार्मिक आयोजन होते आ रहे हैं और उसको सारी शहर की जनता देख रही है। बड़े बड़े कलाकार, स्टार लोग सबको यहाँ आए हैं। जब यहाँ पे ये ज़मीन पूरी जो है ये प्राइवेट लैंड थी, इस लैंड के ऊपर हम किराया दे के मेला लगाते थे। ज़मीन वाले मेला लगा देते थे। फिर सन 95 में बोलने लगे कि बाबा जी अब आप हमारी भूमि में कोई मेला वेला नहीं लगाएंगे। हम नहीं माने, हमने फिर मेला लगा तो हमारे खिलाफ उन्होंने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस के बाद में फिर हमने ये बात को मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पे मुख्यमंत्री आते थे दिग्विजय सिंह, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के बोला कि भक्तराज ये मंदिर जो है यहाँ मेला लगता है और मेले की भूमि पे अब प्राइवेट जिनकी ज़मीन हो मेला लगा नहीं दे रहे। हम ये चाहते हैं कि मेला सदैव लगता रहना चाहिए। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने हमको बोला ठीक है, बोले मैं बुला के सब करता हूँ। उनके माध्यम से कलेक्टर खंडवा को बुलाया, नगर निगम पर कमिश्नर को बुलाया, महापौर को बुलाया, मंत्री को बुलाया, स्थानीय शासन सब लोग इकट्ठा हुए। सबके माध्यम से के आगे एक मंदिर के आगे ही बातचीत हुई। बोले भैया ये मैं यहाँ का बोले आस्था रखता हूँ मंदिर पे, और ये जो मेला लगता चला आया है ये मेला सदैव लगे, इसका ऐसा उपाय करो कि ज़मीन आरक्षित हो जाए। कलेक्टर साहब ने बोला बाबा जी ये भूमि का जो है अधिग्रहण किया जाएगा, तो इसके लिए आपको हम मालिक बनाते हैं। तो हमने कहा हमें मालिक नहीं बनना है, ये भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु मेले के लिए हमें मेले के टाइम मिले। केवल जब हमारे मंदिर का जो कार्यक्रम होता है देवी की स्थापना दिवस में मनाया जाता है, वो दिवस के अवसर पर हमको नगर निगम दे दे या कोई भी संस्था दे। तो हमारे पास में उस समय राजेंद्र परिहार जी थे, उनने बोला आप बाबा ये ज़मीन हमें दिलाओ, हम इस भूमि के ऊपर लिख के देते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मंदिर के लिए हम देने को तैयार हैं। पर हमने कहा नहीं, हम प्राइवेट संस्था को देना नहीं चाहते, हम अर्ध सार्वजनिक की संस्था को दिलवाना चाहते हैं, जिससे एक बार कोई अधिकारी खराब आया चला जाएगा, आगे जाकर ठीक होगा। तो वो हमारी धार्मिक है और हम धर्म क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करने देंगे। और ये भूमि जो हमारा 96 का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के तहत इस भूमि पे कार्रवाई होना चाहिए, ना कि ये कोई प्रस्ताव कभी भी ले ले। अभी क्या मांगे आपकी बाबा? क्या हमारी मांग अब ये है कि ये जो भूमि है, ये जो मेले की भूमि यथावत रहना चाहिए। यदि यथावत नहीं रहेगी तो जब तक घोषणा नहीं करेंगे तो हम आप यहाँ बैठे रहेंगे। ये देखो ये खसरा है, यहाँ पढ़ लो आप, इसको देख लो। अब अगले बार जो मेला है वो कौन लगाएगा? अगले बार मेला कौन लगाएगा? मेला देखिए कोई भी लगाए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। हमारे विधि विधान से जो लोग हम 36 सालों से लगा रहे हैं, उसका निर्वाह होना चाहिए। उसका निर्वाह के लिए तुमने क्या मतलब नियम बनाया है? हमारे 96 के प्रस्ताव के अंदर सब चीज़ का उल्लेख है कि नियम बनाया जाएगा। जिस माता जी का नाम मंदिर है वहाँ भी पूजा पाठ नहीं करते वो लोग? गए नहीं ना ये लोग, ना महापौर तो देखी नहीं, उतरी नहीं गाड़ी से, सीधी आती थी कार्यक्रम में जाती थी। अभी ये सख्ती से हटाने की तैयारी में, फिर ऐसे में क्या करेंगे? कैसे हटाने की तैयारी में? सख्ती से हटाने की तैयारी में है। अरे तो क्या हटाएंगे, हटे तो है ना सब। भाई ये जो भूमि है, ये जो शासन आदेश उसके पालन होने चाहिए। 96 से जो आदेश पालन होने चाहिए, जो खसरे में है वो उसके अनुरूप हो। ये कागज रखे ना सामने, इसके अनुरूप कार्रवाई होना चाहिए।